हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और पड़ोस की शर्मा आंटी की घुसपुस से कुछ इस कदर हुए मेसी परेशान कि सिर्फ और सिर्फ उनसे छुटकारा पाने के लिए मोटी रकम देके खरीद लिया उनका घर और कर दिया उस परिवार को अपने ही घर से बेदखल। और हमारे सूत्रों के अनुसार हमें अभी अभी खबर मिली है कि भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिनके खर्चे कुछ ऐसे हैं कि जनाब 200-400 के नहीं बल्कि अपने 2 लाख के पजामे में ही सोना पसंद करते हैं। लेकिन इस खबर से ज्यादा भी दिल दहला देने वाली खबर है मशहूर NBA प्लेयर स्टीफन करी की, जिनको अपने माउथ गार्ड का चस्का कुछ यूं लगा है कि वो हर मैच में 35,000 के नए नए माउथ गार्ड्स चबा चबा कर ऐसे थूकते हैं जैसे कोई 10 रुपए का पान खाकर थूक देता है। और ऐसे ही कुछ फालतू और बेवकूफी वाले खर्चों की खबरों के लिए देखते रहिए आज का वीडियो, जिसका टाइटल है स्टूपिडली एक्सपेंसिव थिंग्स प्लेयर्स ओन। नंबर 1, मेसी। क्या आपके भी पड़ोसी आपके काम में दखल अंदाजी करते हैं? भाई इसका एक बहुत सीधा और सरल समाधान है, उनको अपने घर से ही बेदखल कर दो। अरे क्योंकि ऐसी सेम ही चीज अर्जेंटीना के मशहूर फुटबॉलर लायनल मेसी ने भी की थी। अब दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मेसी साहब अपने पड़ोसियों की चिल्लम चौकड़ी से कुछ इस कदर परेशान हो गए थे कि उन्हें और उनके परिवार को शांति नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए 2017 में उन पड़ोसियों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने उनका घर ही खरीद लिया था। मतलब क्योंकि ये अमीर है इसलिए इनका बदला लेने का तरीका भी अमीरों वाला होगा क्या? खैर, मेसी के इस साधारण रियल एस्टेट खरीदी के बारे में उनके ही टीममेट इवान रैकिटिक ने पूरी दुनिया को बताया था। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई ये तो अमीर लोग हैं, जहां चाहे वहां फालतू का पैसा उड़ाएंगे, तो लेट मी टेल यू, मेसी ने अपने और पड़ोसियों के घर के बीच एक दीवार खड़ी करने का प्लान बनाकर इस स्थिति को सिविल तरीके से संभालने की कोशिश की थी। पर दुर्भाग्यवश सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हीं पर मुकदमा चलाकर उनके इस प्लान पर बाल्टी भर के पानी फेर दिया और इसीलिए पड़ोसी के घर को खरीदने के अलावा मेसी के पास और कोई दूसरा उपाय बचा ही नहीं था। हालांकि इतनी सी बात में कितने लाखों करोड़ों पानी की तरह बहा दिए गए थे उसका अंदाजा तो मेसी और उनकी पड़ोसन को ही है। लेकिन चिल्लम चौकड़ी का इलाज घर खरीदना कैसे हो सकता है? नंबर 2, नेमार। अगर मेरी भी एक बत्तीसी की कीमत 2 लाख होती तो मैं भी पूरा समय हंसता मुस्कुराता ही फिरता। और ऐसे ही 2 लाख के दांतों के मालिक है मशहूर फुटबॉल प्लेयर नेमार जूनियर। अब जो ये चमकती बत्तीसी दिख रही है ना, ये कोई भगवान की देन नहीं है। यानी कि एक फेमस फुटबॉल प्लेयर बनने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी स्माइल को बदलने का फैसला किया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और उनके एक दांत के पीछे उन्होंने करीब 2 लाख का खर्चा किया था। लेकिन ये कराने के पीछे की कहानी सैड है, क्योंकि बात यह है कि एक गरीब खानदान से आने के कारण उनके माता पिता के पास रोजमर्रा के खर्चे उठाने के पैसे नहीं होते थे। डेंटिस्ट के पास जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। और इनके इसी बदसूरत और टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे। लेकिन अपने बदसूरत दांतों पर खर्च करके उन्होंने अपने बुलीज को दिखा दिया कि वो क्या करने के काबिल थे, फिर चाहे उसकी कीमत दुनिया को एक फालतू खर्चा ही क्यों न लगे। नंबर 3, माइक टायसन। अमीरों के शौक कैसे कैसे होते हैं, है ना? जैसे फॉर्मर अमेरिकन बॉक्सर माइक टायसन को ही देख लो, जिनको पालने के लिए बिल्ली नहीं बल्कि बिल्ली की 2 मौसियां ही मिली थी, जो कोई ऐसी वैसी शेरनी नहीं बल्कि पूरे के पूरे 1,02,19,251 की बंगाल टाइगर्स थी। और ये शेरनियां सिर्फ कीमत में ही महंगी नहीं थी बल्कि इनके खर्चे भी किसी सेलेब से कम नहीं थे। इसीलिए तो हर महीने के पालन पोषण का खर्च लगभग 3 लाख होता था। खैर, यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक ही था। लेकिन परेशानी की बात तो तब हुई जब माइक की इन पालतू शेरनियों ने 16 सालों बाद अपने तेवर बदल दिए। तो हुआ कुछ यूं कि माइक की प्यारी सी शेरनी ने अचानक एक राहगीर पर अटैक करके उसका हाथ चीर फाड़ दिया और इसी वजह से माइक को मजबूरी में आकर अपने 16 साल की साथी को अलविदा कहना पड़ा था। लेकिन माइक इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं थे, क्योंकि उनकी माने तो इनकी शेरनी बहुत शांत और अहिंसक थी और उन्हें उस पर इतना भरोसा था कि वो हर वक्त उसके साथ खेलते कूदते थे, यहाँ तक कि एक ही बिस्तर में सोते भी थे, बिल्कुल एक छोटी बिल्ली की तरह। लेकिन अचानक उसको क्या हो गया था, इसकी खबर तो माइक के पास खुद नहीं है। नंबर 4, स्टीफन करी। स्टीफन करी अपने माउथ गार्ड से उतना ही प्यार करते होंगे जितना वो NBA से करते हैं, क्योंकि जिस माउथ गार्ड को वो हर बार चबा के खत्म कर देते हैं उसकी कीमत 18 लाख से भी ज्यादा है। कंफ्यूज हो गए क्या? तो चलो मैं आपको उनकी एक ऐसी आदत से इंट्रोड्यूस करा ही देता हूँ जिसके लिए स्टीफन काफी फेमस भी है। बात कुछ ऐसी है कि हर गेम में स्टीफन अपने माउथ गार्ड को पूरी तरह से चबाकर उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनको पूरे मैच के दौरान कई कस्टम मेड माउथ गार्ड्स की जरूरत पड़ती है। और उनके हर कस्टम मेड माउथ गार्ड की कीमत
35,000 तक होती है। लेकिन स्टीफन इतने अमीर है कि उन्हें इस मामूली से खर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उनके इस शौक का असर उनके फैंस पर जरूर पड़ता है, क्योंकि 2018 के NBA फाइनल्स के बाद उनके एक फैन ने स्टीफन से उनके चबाए हुए माउथ गार्ड की डिमांड कर ली थी। और हमारे स्टीफन भैया इतने दरिया दिल है कि बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने फैन की तरफ अपना वही चबा के नष्ट किया हुआ माउथ गार्ड फेंक दिया था। लेकिन उस बेचारे फैन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये माउथ गार्ड लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे लोगों द्वारा यूज किए गए माउथ गार्ड्स को भी इकट्ठा करना पसंद करते हैं, जिसके लिए वो भारी भरकम रकम देने के लिए तैयार होते हैं। तभी तो जब इस फैन को इन अतरंगी लोगों की खबर पड़ी और उसने भी इस माउथ गार्ड को बेचने का डिसीजन लिया, तब उसे पता चला कि ये माउथ गार्ड की कीमत मार्केट में 18 लाख तक है। वैसे स्टीफन के माउथ गार्ड की बिकने वाली ये घटना पहली बार नहीं घटी थी। एक बार पहले भी स्टीफन के माउथ गार्ड को 2,33,078 रुपए में बेचा गया था, और आज भी इनके माउथ गार्ड से लेके और भी कई यूज चीजें इसी तरह ऑक्शन में बिकती हैं। नंबर 5, विराट कोहली। अच्छा, वैसे आपने समय ही धन है ये कहावत के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इस बात को हमारे विराट भैया ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, क्योंकि समय को ही धन मानते हुए इन्होंने उस पर ढेरों धन खर्चा है, और इसीलिए इनकी घड़ियों के लंबे चौड़े कलेक्शन में से एक घड़ी तो आसमान छू दे इतनी महंगी है। और जिस धनवन घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ वो है रोलेक्स डेटोना रेनबो इवरिस गोल्ड, जो पूरे 56 हीरों और 11 सफायर से जड़ी हुई है। अब जाहिर सी बात है कि इतने हीरे जवाहरात से जड़ी हुई चीज की कीमत भी एकदम अपरंपारी होगी ना। तो ध्यान से सुनिए, इनकी घड़ी की कीमत इंडियन मार्केट में लगभग 69 लाख से 87 लाख तक है। पर इनके धनवन शौक यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि उनकी दूसरी महंगी घड़ियों का कलेक्शन के साथ साथ विराट भैया के पास पैटेक फिलिप, नॉटिलस, रोलेक्स, डेटजस्ट और रोलेक्स स्काई ड्वेलर भी है। नंबर 6, रोनाल्डो। आप उस व्यक्ति को क्या बुलाओगे जो 2 वाइन्स की बोतल्स पर लगभग 25 लाख खर्च कर दे, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। अपरंपार अमीर, बड़े बाप की बिगड़ी औलाद। भाई, हम तो उस व्यक्ति को क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुलाते हैं। जी हाँ, 2018 में अपने परिवार के साथ लंदन में सफर करते समय रोनाल्डो सिर्फ 2 बॉटल्स वाइन पर 25 लाख खर्च करने के लिए हर समाचार की सुर्खियों पर पाए गए थे। लेकिन यार, हम सबसे मशहूर और धनी फुटबॉलर में से एक की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका फ्लेक्स बस यहीं पर नहीं रुक जाता है, क्योंकि हमारे विराट भैया की तरह रोनाल्डो के लिए भी समय ही धन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी कस्टम मेड जैकब एंड कंपनी की घड़ी की कीमत लगभग 13 करोड़ है, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि भैया इसमें तो 424 सफेद हीरे लगे हुए हैं। नंबर 7, हार्दिक पांड्या। और अब अगर हम अपनी बात करें तो हम आमतौर पर अपने फटे पुराने कपड़ों को ही अपना नाइट सूट और पजामा बनाकर सो जाते हैं, लेकिन हार्दिक भैया थोड़े से अलग हैं, क्योंकि वो तो लगभग 2 लाख के पजामे में सोना पसंद करते हैं। और हार्दिक भैया के आने से पहले क्रिकेटर्स ज्यादातर घर, गाड़ी, जमीन पर अपना पैसा खर्च करते थे, लेकिन फिर उनकी एंट्री के तुरंत बाद ही पूरी दुनिया को फैशन में इनके महंगे टेस्ट का अंदाजा हो गया था। सर से पांव तक हर समय हार्दिक खुद को लग्जरी ब्रांड्स में ही देखना पसंद करते हैं, और उनके महंगे कलेक्शन में हर लग्जरी ब्रांड का कम से कम एक पीस तो मौजूद होता ही है। लेकिन उनके कलेक्शन में सबसे महंगी चीज है डॉल्स गबाना का पजामा सेट, जिसकी कीमत पूरी की पूरी 1,67,000 है। पर यहीं आकर हार्दिक भैया रुक गए तो बात कैसे बनेगी, है ना? तभी तो उनके कलेक्शन में वर्सेस कंपनी के 2 बाथरोब्स भी शामिल हैं, जिसकी कीमत 1 लाख से भी ज्यादा है। और यही नहीं, उनके पास इसी कंपनी का एक जैकेट भी है, जो हमारे लिस्ट के अनुसार उनकी सबसे सस्ती चीज है, जिसकी कीमत है 42,000 रुपए। यार, अमीर लोग और उनके अमीरों वाले शौक, हम उनसे सवाल करने वाले होते कौन है भैया? अब इन सब में से आपको किस महंगी खर्च ने सबसे ज्यादा चौंकाया, वो नीचे कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और ये भी बताइए कि अगर इतने पैसे आपके पास होते तो कौन सी स्टूपिड चीज पर आप पैसा उड़ाना पसंद करते। अगर ये वीडियो देखकर आपके शौक को भी शौक लगा हो तो कर दीजिए इसे लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस होने की ना हो खिटपिट। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तब तक आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।